तानसेन बहुत अच्छा गाते थे। उनकी गायकी इतनी बढ़िया थी कि सब जगह भीड़ चलती थी तानसेन के पीछे। जैसे अब तानसेन के समय में गाड़ी तो थी नहीं, लेकिन तानसेन बैलगाड़ी में चलते या घोड़ा गाड़ी में चलते तो पीछे भीड़ दौड़ती थी उनके। तानसेन का नाम आज तक है, तो उस समय में तो होगा ही। तो तानसेन एक बार गोवर्धन आए, और गोवर्धन में आकर के जब श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो गोसाई जी से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं गवैया हूं, आपके ठाकुर जी गीत बहुत सुनते हैं, तो मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं ठाकुर जी के सामने, करो। तानसेन ने सामने बैठ कर, महाराज मंदिर चारों तरफ भीड़ ने घेर लिया, तानसेन गा रहा है, और तानसेन की बैठने की व्यवस्था, तानसेन के पेटी आदि रखने की व्यवस्था, तानसेन के ग्रंथ आदि जो भी वो पद गाता था वो सब उठा के रखने की व्यवस्था दी गई थी श्रीनाथ जी के गवैया श्री कुंभनदास जी को, जो श्रीनाथ जी के आगे रोज ही गाते थे। कुंभनदास जी उसके सामान उठा रहे हैं, कुंभनदास जी उसके सामानों को उठा उठा करके इधर से उधर रख रहे हैं। तानसेन को भी लगा ये कोई ऐसा ही कोई सेवक होगा। तानसेन ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, आहा, खूब सुंदर गाया, लेकिन जैसे ही उसका गायन पूर्ण हुआ, गोसाई जी जो श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे कुछ भेंट देने के लिए भीतर से लाए। और क्या भेंट लेकर के आए? एक बढ़िया सुंदर महंगा वाला रेशमी कपड़ा, और उस रेशमी कपड़े में भीतर कुछ रख करके और तानसेन को भेंट दी। तानसेन ने जैसे रेशमी कपड़ा देखा, तानसेन को लगा कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु होगी इसके अंदर। कपड़ा खोल करके देखा तो उसमें फूटी कौड़ी थी। तानसेन को तो बड़ी अपनी आत्मग्लानि सी लगी। उसने गोसाई जी से कहा, बोले जय जय, आपने ये मुझे क्या दिया? फूटी कौड़ी रेशमी कपड़े में लपेट करके, मैं आपका भाव समझा नहीं। तो गोसाई जी बोले कि तुम्हारी जो गायकी है ना, वो बाहर से तुम्हारी गायकी जो है वो प्रभाव वाली, मतलब संसार को रिझाने वाली गायकी है तुम्हारी, इसलिए बाह्य गायकी तुम्हारी अच्छी है, इसलिए मैंने रेशमी कपड़ा बाहर रखा। लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए बाह्य गायकी नहीं, हृदय की गायकी चाहिए, और उसमें तुम फूटी कौड़ी के समान हो। समझ में आई बात? तुम्हारी गायकी बाहर के लोगों को रिझा सकती है, ठाकुर जी को नहीं रिझा पाएगी। इसलिए दोनों स्थितियां, बाहर की गायकी है इसलिए रेशमी कपड़ा बाहर, लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए हृदय की गायकी चाहिए, उसके लिए तुम फूटी कौड़ी के समान हो, इसलिए भीतर फूटी कौड़ी। अब तानसेन तो बैठा दिया कोने में। अब गोसाई जी बोले, ए कुंभनदास, हमारे मंदिर का गवैया कुंभनदास, बैठो कुछ सुनाओ। कुंभनदास जी महाराज बैठ गए। तो तानसेन को लगा ये तो मेरे ग्रंथ उठा रहा था, ये तो आगे पीछे मेरे जल लेके चल रहा था, ये तो मेरा सेवक बना हुआ था इतनी देर से, ये गाएगा? गोसाई जी बोले, सुनो कैसा गाएगा। तो कुंभनदास जी महाराज ने ठाकुर जी के नेत्रों में देखा, और नेत्रों में देखने के बाद, ये भैया कुंभनदास जी सामान्य नहीं है। कुंभनदास जी के चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि कुंभनदास जी जब खेती करते थे ना, तो आगे हल लेकर के कुंभनदास जी चलते थे, और पीछे अपनी पीतांबरी में ऐसे बोने वाले बीज ठाकुर जी लेके चलते थे, और कुंभनदास जी हल चलाते थे, ठाकुर जी बीज बोते थे कुंभनदास जी के साथ। ऐसे थे कुंभनदास जी। उन्हीं की गोद में बैठे रहते थे ठाकुर जी। कुंभनदास जी से कहा, ए कुंभना, तुम कुछ सुनाओ। तो कुंभनदास जी ने एक पद गाया, और वो पद सुनकर के तानसेन इतना रोया कि गोसाई जी ठाकुर जी को बाद में प्रणाम किया, पहले कुंभनदास को प्रणाम किया। कुंभनदास जी गा रहे हैं, तू है सखी
बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है। तानसेन 2 दिन के लिए मौन अवस्था में चले गए और बस रोते रहे रोते रहे रोते रहे। तब उन्होंने समझा कि मैं आज तक लोक रंजन के लिए गाता था, आज तक भीड़ को रिझाने के लिए गाता था, आज तक ये सब मेरे पीछे पड़े रहे इसलिए गाता था। कभी ये जाना ही नहीं कि असली गायकी तो नाथ को रिझाने के लिए होती है। असली गुण तो हमारे अंदर स्वामी को रिझाने के लिए आया, असली गुण तो हमारे अंदर गोपाल को रिझाने के लिए आया। लोक रंजन की भावना नहीं, आप अपने गुण से, व्यवहार से, रूप से, स्वरूप से एक बार भी यदि किसी अन्य को रिझाने की भावना रखेंगे, ठाकुर जी आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए सदा उनके रिझाने की